तो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक हम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स में जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म था और नॉमेनक्लेचर था वो मैंने आपको बता दिया था। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम अलग से बाद में कर लेंगे। आज मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहला मेथड जो प्रिपरेशन का है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। तो दो तरह का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एल्काइन है वो ये है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस पे एक आर लगा हुआ है, इस पे एक आर लगा, आर कार्बन चेन होती है, इधर आर डैश लगा देते। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, कार्बन या लिखा है यहाँ पे, ये कार्बन, इसका मतलब होता है चारकोल। तो आपको एल्कीन मिलेगा। ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी टूटकर सी सर इट्स डबल बॉन्ड सी हो एल्काइन जाएगा। और एल्कीन। हाँ, क्या? लाइक सर हम जब कैटालिटिक हाइड्रोजनाइजेशन करते हैं एल्काइंस का तो हमें एल्कीन्स मिलते हैं। हाँ, ओके सर। इस पे आर लगा हुआ था, इस पे आर डैश लगा हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे एक एच लग जाएगा, इस पे एक एच लग जाएगा। तो इसके अंदर आप देख रहे हो जो दो एच हैं वो सेम साइड पे हैं और जो दो आर हैं वो सेम साइड पे हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो सिस और ट्रांस वाले जब सेम साइड पे होते हैं तो उसे सिस बोला जाता है। सो दिस इज सिस एल्कीन। ठीक है, अगर हम सेम रिएक्शन को डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं, जैसे ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, सेम रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस ही डाल रहे हैं बट कैटलिस्ट डिफरेंट यूज करें। कैटलिस्ट हम यूज करें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में सोडियम डालें लिक्विड NH3 के साथ, तो हमें जो अल्कीन मिलेगा वो ट्रांस एल्कीन मिलेगा। आर आर डैश ऐसे लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ आर लगा हुआ है तो आर डैश जो है वो यहाँ नहीं यहाँ लगा होगा ऐसे, और जो दो एच लगेंगे वो डायगनली ऑपोजिट पोजिशंस पे लगेंगे। डायगनली ऑपोजिट पोजिशंस का मतलब क्या होता है? ये हो गया ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ये मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है। जब सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पे हो, जैसे दो एच ऑपोजिट डायगनली ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो उसका मतलब होता है ट्रांस। और जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो, जैसे इसमें थे ऊपर वाले में, तो उसका मतलब होता है सिस। जैसे यहाँ थे, देखो दोनों एच सेम साइड पे। ठीक है, तो ये सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन बनता है। इसे रियल एग्जांपल के साथ अगर आप देखना चाहते हो, यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। इसी के अंदर ही CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप H2 डालो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, पैलेडाइज्ड वाला कर लेते हैं, सिस वाला बना के देखते हैं, पैलेडाइज्ड चारकोल। ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C जो है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको पहले हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। ये लेफ्ट वाले पे जो H लगा हुआ था वो ऐसे H ऊपर लग जाएगा, और राइट वाले पे H ऐसे ही लगा हो जाएगा। लेफ्ट वाले पे क्या लगा था? CH3, उस CH3 को एक ऊपर लगा देंगे, जो पहले से लगे हुए थे वो एक साइड पे आ जाएंगे, और जो दो H हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका बन गया सिस एल्कीन। ठीक है, जो न्यू ग्रुप्स लगे आपके। एक्चुअली इसमें ट्रांस एल्कीन बना ही नहीं सकते, तो लेट्स चेंज इट अ लिटिल बिट। ये ऐसे CH3 है। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो ये दो CH3 जो इस पे लगे हुए थे, लेफ्ट वाले पे भी राइट वाले पे भी, वो एक साइड है, और जो दो H हमने न्यू लगाया वो एक साइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये ब्यूट टू इन बनाया ना, ये था ब्यूट टू आइन।
अब बन गया ये ब्यूट टू इन, इसके पीछे लेकिन सिस लगेगा, सिस ब्यूट टू इन। ठीक है, अगर सेम रिएक्शन में हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल दें, हाइड्रोजन गैस और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। जो दो CH3 लगे हुए हैं वो अब डायगोनली ऑपोजिट पोजीशंस पे लगेंगे, और जो दो H हैं वो भी डायगोनली ऑपोजिट पोजीशंस पे लगेंगे। तो दो ग्रुप्स जो सिमिलर H हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं, तो ये ट्रांस ब्यूट टू इन बन रहा है इस बार। किससे? ब्यूट टू आइन से ही बना रहे हैं इस बार भी, लेकिन इस बार बन रहा है ट्रांस ब्यूट टू इन। तो आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। तो ये फर्स्ट मेथड था, बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम एल्कीन्स के। हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर ही जो सेकंड मेथड है वो है बाई डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो एल्केन विद हैलोजन के अंदर आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना, ठीक है। तो मैं 3 लाइन छोड़ के पहले रिएक्शन समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ये एक नॉर्मल इथेन है, इस पे H लगे हुए हैं एज यूजुअल, और एक हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन X। X का मतलब यहाँ पर नॉर्मली Cl या Br होगा या आयोडीन होगा, फ्लोराइड जनरली नहीं होता, ठीक है। आयोडीन भी बहुत रेयरली होता है एक्चुअली, क्लोराइड या ब्रोमाइड ही होता है जनरली। आयोडीन और फ्लोरीन दोनों ही नहीं होते। वो क्यों नहीं होते वो सब अभी की बात नहीं है, वो 12th में देखोगे। तो इसके अंदर आप डालोगे KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इसको अल्कोहलिक KOH भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर? ये जो रिएक्शन है, ये जो X है, ये अपना बॉन्ड लेकर X माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये इसके बराबर वाले कार्बन पे जो H है, अच्छा बाय द वे, ये जो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके नेबरिंग कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट करके निकलेगा। तो X जो निकलेगा वो X माइनस की फॉर्म में निकलेगा, और जो H निकलेगा वो H प्लस की फॉर्म में। लेकिन जो बचेगा वो क्या है? देखो पहले बचेगा इतना, यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा, और ये नीचे से दोनों का, इसका X निकल गया और इसमें से H निकल गया, ये हट गया दोनों में से, ठीक है। तो आपको एल्कीन मिल गया, एक इथीन मिल गया। और जो निकला है वो किस फॉर्म में निकलेगा? जो X निकला है X माइनस की फॉर्म में, वो K के साथ कंबाइन करके KX बना देगा, और जो H प्लस निकला है वो OH माइनस के साथ कंबाइन करके H2O बना देगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ दोबारा से, यहाँ K के साथ X कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा KX, और फिर ये H जो है ये इस OH के साथ कंबाइन करेगा तो इससे बन जाएगा H2, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन वर्क्स। तो अच्छा, इसमें बाय द वे मैंने हीट नहीं लिखा, इसके अंदर हीट भी करना होता है आप। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी ऑन हीट एन अल्काइल हैलाइड with alcoholic potassium hydroxide, it undergoes dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction to give an alkene
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों बोल रहा है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन दो चीजें हटती हैं इसमें से, ठीक है? ये वर्ड याद रखना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, because both hydrogen and halogen are removed. That is why the reaction is called dehydrohalogenation reaction. ठीक है? अच्छा, since hydrogen atom is removed from beta carbon, the reaction is called beta elimination. The reaction is classified as beta elimination reaction. बहुत सारे रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है उनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है. सो रिमेंबर दिस वर्ड, बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, उस एग्जांपल को करने के साथ साथ इसमें एक रूल भी पढ़ेंगे हम, तो एक रूल को मैं उस एग्जांपल के साथ साथ समझा देता हूँ. तो इसमें एक स्पेसिफिक रूल है जो यूज होता है. ठीक है, जैसे कहते हैं साइडजेफ रूल. साइडजेफ रूल. अब साइडजेफ रूल की डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा, पहले मैं रूल समझाता हूँ क्या है आपको. ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा देखिए तो अल्काइल ऊपर का हैलाइड है, दिखा दीजिए. अगर हमारे पास एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स दे सकता है, जैसे ये है अल्काइल, क्लोराइड लगा दिया मैंने, एक्स लिखने की जगह इस बार क्लोराइड या ब्रोमाइड में से कुछ भी लगा सकते थे, तो मैंने क्लोरो ग्रुप लगा दिया. इसके अंदर अगर हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ठीक है, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लिखने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं ALC. ALC का मतलब है ए अल्कोहलिक, KOH और हीट. ठीक है, ट्राइंगल बना सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन राइट इट. अब इस केस में देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो यही है जिसपे ये लगा हुआ है क्लोरीन, ये अल्फा कार्बन हो गया. ठीक है, बीटा कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन होता क्या है? अल्फा के बराबर वाला कार्बन बीटा होता है, तो इसके बराबर में ये भी है और ये भी है. तो इस केस में दो बीटा कार्बन है. अगर दो बीटा कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं. अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन को कंसिडर करूं तो क्या होगा? अल्फा से रिमूव करते हैं हैलोजन और बीटा से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है. तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा. अगर मैं इसको और इसको कंसिडर करूं, अल्फा से मैंने हटा दिया हैलोजन और इससे हटा दिया मैंने हाइड्रोजन. ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. लेकिन अगर मैं इसको अल्फा और इसको बीटा कंसिडर करूं तो फिर क्या होगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा ये, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, अल्फा से हट गया ये हाइड्रोजन हैलोजन और यहाँ से हट गया एक हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. तो दो प्रोडक्ट्स बन गए आपके पास 1 और 2. ठीक है, इनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, एक कम क्वांटिटी में बनेगा. जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा उसे बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है उसे क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट. तो ये वाला जो है इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो कम क्वांटिटी में बनता है उसे बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट. तो अब ये ब्यूट 2 इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ब्यूट 1 इन माइनर प्रोडक्ट है. ऐसा क्यों है? ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि सेडजेफ रूल ये कहता है कि जब दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हों तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों. तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स कौन से हैं? ये और ये. कितने अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं? इससे लेफ्ट वाले से एक जुड़ा है, राइट वाले से एक जुड़ा है, तो इस केस दो. में दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. ठीक है, इस केस में, दूसरे वाले केस में डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और ये है. तो अगर आप देखो तो इस वाले से एक अल्काइल जुड़ा है, इससे एक भी नहीं जुड़ा. जीरो. तो टोटल कितने अल्काइल ग्रुप हैं? सिर्फ एक ही अल्काइल एक. ग्रुप है. तो जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जिसमें कम अल्काइल ग्रुप होते हैं वो
माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यही है सेट-ज़ेफ रूल। अगर इसे याद करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप कि आसानी से याद रहे, तो याद रखना, अगर दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट बनाना, वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें मिडल में डबल बॉन्ड आ रहा है, और वो माइनर होगा जिसमें कॉर्नर में डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मॉलिक्यूल के कॉर्नर में डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोडक्ट माइनर होगा, मिडल में डबल बॉन्ड आ रहा है तो मेजर होगा। अगर मान लो पेंट 1 इन और पेंट 2 इन दो प्रोडक्ट्स हैं, तो पेंट 2 इन जिसमें मिडिल में आ रहा है डबल बॉन्ड, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट इन dehydrohalogenation reaction, हालांकि हम ये रूल बनाया था डीहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन के लिए, लेकिन ये और भी रिएक्शंस में अप्लाई होता है, आगे देखेंगे हम अभी। इन अ डीहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन the major product, अरे ना, लिखा हुआ है देख लो यार, ओ सॉरी, dehydrogenation reaction, the major product is that alkene in which there are more alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सेट रूल का ही, ताकि और क्लियर हो जाए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अल्कोहलिक KOH आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड, अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, बीटा कौन सा है, ये और ये। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, पहले प्रोडक्ट में लेफ्ट वाले बीटा को यूज करते हैं, और वैसे लेफ्ट वाला बीटा, सॉरी इस केस में, हाँ इस केस में सेट रूल अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट वाले बीटा पे हाइड्रोजन है ही नहीं रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में हालांकि बीटा कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, बिकॉज द लेफ्ट बीटा कार्बन डजंट हैव अ हाइड्रोजन टू लूज। तो इस केस के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। So this will be the only product in this case. This does not prove Sedzeff rule, but it is also an observation where there are two beta carbon atoms, but one doesn't have a hydrogen atom. Therefore, only one product will be formed. सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन कम लगाए हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन, दोनों तरफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो अभी लेफ्ट वाले, अभी हमने राइट वाला प्रोडक्ट बना दिया है, लेफ्ट वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस पे मैंने हाइड्रोजन ही कम लगाए थे, इसलिए ये नहीं बन पा रहा था, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। तो अभी हमने किसका बनाया प्रोडक्ट, अभी हमने इसको और इसको यूज किया। ठीक है, राइट वाले बीटा कार्बन को यूज किया। लेफ्ट वाला बीटा कार्बन जब यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नीचे बना देते हैं इसको, CH3, इस पे से C बन जाएगा, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH, CH2, CH3। हाँ, तो अब इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट आई होप क्लियर है। ऊपर वाले में दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से ये और ये, और नीचे वाले में तीन अल्काइल ग्रुप हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से ये और ये। सो दैट इज व्हाई this product is major and the one and this one is minor.
सर ये सेकंड मेथड था प्रिपरेशन का आपका, प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। अगला तीसरा मेथड जो प्रिपरेशन का है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड, बाय dehydration of alcohols। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसे करते हैं, ये भी सिमिलर रिएक्शन है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑन ट्रीटिंग an alcohol molecule with concentrated acid, with hot and concentrated acid, hot and concentrated acid, it loses a water molecule to give alkene। ठीक है, and this is also a beta elimination reaction। इसमें भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। Also a beta elimination reaction and also follows Sedzeff rule। इसमें भी Sedzeff rule follow होता है। तो क्या है रिएक्शन? It looks similar to the reaction that we did just now। इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, so if we treat this compound with concentrated acid H2SO4 for example and heat it, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा OH माइनस की फॉर्म में, और ये जो H प्लस है, ये H जो है बीटा कार्बन पे ये अपना बॉन्ड यहीं पे शिफ्ट कर देगा जैसे पहले हो रहा था। अल्फा कार्बन से OH हटेगा, बीटा कार्बन से H हटेगा और हमें एक एल्कीन मिल जाएगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। जो OH माइनस और H प्लस निकला है वो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेडजेफ रूल फॉलो करता है। एग्जाम्पल एक और देखना चाहें तो इसका देख सकते हैं, CH3 CH2 CHOH CH3। तो यहाँ पे देखो आप दो बीटा कार्बन है इस केस में, ये रहा अल्फा कार्बन, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा इसमें ना हम सिर्फ H प्लस और हीट भी लिख सकते हैं। H प्लस का मतलब भी एसिड ही होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कई बार सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है, माइनर बनाना ही नहीं होता। और माइनर प्रोडक्ट में कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। सो इफ समथिंग इज लूजिंग वाटर इट इज सेड टू बी अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन। सेडजेफ रूल देखो इसमें भी फिर फॉलो हो रहा है। मेजर माइनर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं अभी ये लास्ट वाले रिएक्शन में, इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि दिस रिएक्शन आल्सो फॉलोज सेडजेफ रूल। तो ये था बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, फोर्थ मेथड जो प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है इसके बाद, वो है डीहैलोजिनेशन।
of vicinal dihalides. अब विसिनल वर्ड का मतलब होता है कि दो सिमिलर ग्रुप्स नेबरिंग कार्बन्स पे अटैच्ड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH2 इन दोनों पे Br लगा हुआ है, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, तो टू सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं नेबरिंग कार्बन एटम्स पे, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। नेबरिंग भी कहना वो गलत है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे सिमिलर ग्रुप्स जब लगते हैं तो उसे विसिनल बोला जाता है। विसिनल डाई हैलाइड, अगर दो नेबरिंग ग्रुप्स पे दो अल्कोहल लगे होते तो बोलते हैं विसिनल डाई ऑल, फिलहाल बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। तो इस कंपाउंड के अंदर बस आप जिंक डाल दो, तो जिंक जो है वो दोनों हैलोजेंस को रिमूव कर देता है, और दोनों हैलोजेंस को रिमूव करने से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। दोनों हैलोजन जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक डाइब्रोमाइड बना देंगे, जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। क्लोराइड भी लगा हो सकता था यहाँ पे, CH3 CH2, अगर यहाँ भी क्लोराइड लगाए, यहाँ भी क्लोराइड लगाए, तो इसमें भी अगर आप जिंक डालोगे तो यही होगा। जिन दो कार्बन के ऊपर हैलोजेंस लगे हुए हैं उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन पे हैलोजन था तो इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जिंक क्लोराइड विल बी रिमूव्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। So this is how you prepare an alkene using vicinal dihalide. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये प्रिपरेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ रहा है क्योंकि जो केमिकल आपने एल्केन्स में पढ़ी है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी सिमिलर ही होती हैं। देयर इज जस्ट 1 5 to 6 line paragraph in your book, you can read it on your own, there is nothing to teach in that. तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है? सबसे पहले हम कुछ एडिशन रिएक्शन, मोस्टली एडिशन रिएक्शंस ही हैं इस अभी जो फिलहाल आपको दिए हुए हैं, उसके अलावा भी होते हैं बट हम अभी वही करेंगे। तो सबसे पहला एडिशन रिएक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। So this you have already done in the chapter, so I'll not go into detail of this. आप सिंपली किसी एल्कीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एल्कीन ले सकते थे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कोई सा भी कैटलिस्ट यूज कर लो इन तीनों में से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। इसके बाद दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन के एडिशन से आप विसिनल डाइहैलाइड्स बना सकते हो। एडिशन ऑफ Cl2 और Br2 to an alkene in the presence of carbon tetrachloride gives vicinal dihalide। तो ये vicinal dihalide से alkene बन जाता है और एल्कीन से विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। बेसिकली जो आपने रिएक्शन करा है अभी ये विसिनल डाइहैलाइड वाला उसी का रिवर्स है ये। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें आप Br2 डाल दो, Cl2 या Br2 कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। I2 या F2 से नहीं होता, और रिएक्शन को कैटलिस्ट चाहिए होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा डबल की जगह, और दोनों पे हैलोजन लग जाएगा Br Br, ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं प्रोपीन से चाहे तो Cl2 से कर लेते हैं इस बार रिएक्शन। सेम रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो जाएगा, सॉरी CH2, इस पे भी Cl, इस पे भी Cl, तो विसिनल डाइहैलाइड्स बन जाएंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें
वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तीसरा रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है इसमें, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है, दिस इज पॉसिबल इन टू केसेस। फर्स्ट पार्ट ए कह सकते हैं इसको हम, टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में कैसे ऐड होता है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में कैसे ऐड होता है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होते क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सिमिलर ग्रुप्स हैं, जैसे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे CH2 है, या फिर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे CH3CH है। ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सिमिलर सिचुएशन हो, ये होता है सिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करोगे, हाइड्रोजन हैलाइड इज HX या HCl या HBr, कुछ भी हो सकता है। HBr ले लेते हैं यहाँ पे हम, और इसमें HCl ले लेते हैं। HI जनरली यूज नहीं किया जाता है इसके अंदर। तो किसी भी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा, किसी भी एक पे H लग जाएगा, किसी भी और दूसरे पे क्या लग जाएगा, दूसरे पे हैलोजन लग जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है कि किस पे हैलोजन किस पे वो लगाना है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो किसी पे भी आप हैलोजन लगा दोगे और दूसरे पे आप H लगा दोगे, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। सो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स में बहुत सिंपल है। जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में होते हैं। तो पार्ट बी जो है इसका, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या हैं? जैसे एग्जांपल देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट साइड पे देखो क्या है, CH3, और राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ अनसिमेट्रिकल, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब इसमें अगर आप ऐड करोगे HBr, तो इसमें एक रूल अप्लाई होता है जिसे कहते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जब एडिशन रिएक्शन होगा, तो एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, जो एडिंग मॉलिक्यूल है वो ये है, ठीक है, HBr। इसको हम डिफरेंट कलर से भी लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, Br, और पॉजिटिव पार्ट है H प्लस Br माइनस। तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगेगा, और इसका पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगेगा। ये है मार्कोवनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट लगेगा किस पे, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन, और पॉजिटिव पार्ट लगेगा ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन। दिस इज द रूल। तो CH3CH Br इस पे आ जाएगा, और H इस पे आ जाएगा। तो ये CH3 बन जाएगा, और Br जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा ऑब्वियसली, यानी कि जिसमें इसका उल्टा होगा, CH3CH2 और CH2 और Br इस पे लग जाएगा जिसमें, बट ये रूल के ऑपोजिट है, तो ये कम क्वांटिटी में बनेगा, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी HBr या HCl आर एडेड in accordance with Markovnikov rule। Markovnikov rule, ये रशियन साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, रूल की डेफिनेशन लिख लेते हैं।
So what does it say in सर एक states डाउट है that सर, एग्जाम के अंदर क्या हमसे पूछा जाएगा, मतलब रूल पूछा जाएगा सर? हाँ जी पूछा जाएगा, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। States that in an addition reaction to alkenes to in an addition reaction बस लिख सकते हैं to alkene alkyne में भी होता है actually apply in addition reaction the negative part of addendum addendum किसे कहते हैं, ये जो adding molecule है जो हमारे केस में HBr है उसको addendum बोला जाता है, ठीक है। The negative part of the addendum gets attached to that carbon atom, अडेंडम, एक सेकंड फिर से बताइए सर, अडेंडम क्या होता है? ये होता है addendum जो adding molecule है of the addendum gets attached to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms, number of H atoms। तो जिस कार्बन पे लेस H एटम्स होंगे उस पे जाके नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अटैच होता है। एडेंडम समझ में आ गया पुनीत? यस सर। So this is Markov-Nikov rule. This is very important and this will be in your exam, or a question on this topic will definitely be in your exam. ओके सर।